महागठबंधन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। राहुल गांधी बिहार पे दौरा करते हैं और तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं घोषित करते हैं। और अब आज जो बैठक हो रही है उसमें तेजस्वी यादव ने पीछे जो बैकड्रॉप लगवाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा है। पहले वो अपने घर को सुलझा ले, अपने घर के मसले को सुलझा ले, उसके बाद वो टक्कर देने की बात करेंगे। मैं कहता हूँ कि 2025 आरजेडी सिर्फ देख रहे मंथन टुडे न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव एक तरफ, जहां दूसरी तरफ महागठबंधन की एक बड़ी बैठक बुला ली गई है। इस बैठक के क्या मायने हैं? क्या इस बैठक के बाद भाजपा यानी कि पूरे एनडीए को फिर से एक बार बड़ी चुनौती मिलने वाली है? हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा से प्रवक्ता सुमित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, महागठबंधन अचानक बड़ी बैठक बुला रही है, चुनाव नजदीक में है, चुनाव क्षेत्र में सभी विधायक निकल चुके हैं, लेकिन उनकी अभी भी बैठकें जारी है। देखिए, महागठबंधन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। राहुल गांधी बिहार पे दौरा करते हैं और तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं घोषित करते हैं। और अब आज जो बैठक हो रही है उसमें तेजस्वी यादव ने पीछे जो बैकड्रॉप लगवाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा है, ना कि महागठबंधन के किसी और नेता का है। तो ये साफ दिखा रहा है कि उनके यहाँ चरम पर अंतरकला पहुंच गई है। क्या होता है, लेकिन फिर भी तो महागठबंधन में सभी नेता एक साथ ही है ना? कहाँ है? सब तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 10 से 12 सीटों में फ्रेंडली फाइट चल रही है। वीआईपी अलग नॉमिनेशन कर रहा है, माले और राजद में अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आप लोग को भी तो नहीं छोड़े कि आप लोग खुद भी सलाह नहीं किए, सलाह करने में इतना वक्त लगा दिए? कभी नहीं मैडम, एनडीए में ऑल इज वेल था, ऑल इज वेल है। हम एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। आप देखिए, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार आपस सामंजस्य से बनाए गए, लाए गए हैं। गठबंधन की इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस बैठक के बाद कोई बड़ा कदम उठेगा जिसके बाद सामने सामने कड़ी टक्कर मिलेगी। तो तैयार हैं आप लोग उनसे टक्कर लेने के लिए? पहले वो अपने घर को सुलझा ले, अपने घर के मसले को सुलझा ले, उसके बाद वो टक्कर देने की बात करेंगे। और कहीं कोई टक्कर नहीं होने जा रहा है। बिहार की जनता एनडीए के साथ थी, एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेगी। 14 तारीख को फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, ऐसा हम सब आश्वस्त है। जनता हमारे साथ खड़ी है। एक तस्वीर और एक वीडियो वायरल हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जहां महिला के गले में माला डालने को लेकर के वो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद विपक्ष उस मुद्दे को काफी ज्यादा उठा रहे, गर्म हो रहा है उस मुद्दे को। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं चुनाव में जनता के बीच में जाने का। उनके 15 साल के कुशासन को लेकर के एनडीए ने अपना सुशासन को दिखाया है। जब से नीतीश जी सत्ता में आए हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं और वो प्रत्याशी थी, उनका अभिवादन किया मुख्यमंत्री जी ने। इसको ये मुद्दा बना रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष अंतर्कलह से गिरा हुआ है। वो अपनी अंदरूनी खटपट को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को उजागर करने का काम कर रहा है। इसमें कुछ नहीं है। बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खुद बेटियों को आरक्षण देते हैं, बहन को आरक्षण देते हैं, लेकिन आज वो बेटी के साथ ही इस तरीके का करते हैं जहां वो ट्रोल में आ जाते हैं। इस पर आप लोग क्या कुछ करना चाहते, क्या कुछ कहना चाहते? क्योंकि विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर के छोड़ना ही नहीं चाह रही है। विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं मैडम। बिना मतलब की चीजों को मुद्दा बनाने का काम विपक्ष कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस चीज को समझिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है बिहार का विकास, बिहार के जनता का विश्वास, जिस पर एनडीए पूरी तरह से कायम है। 2005 से 2025 तक जो एनडीए की सरकार ने विकास किया है उसकी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ जो 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार ने बिहार को विकास किया है और नीतीश जी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार जो विकास कर रही है उस पर विपक्ष कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ों को उठा रहा है। वो बताए ना कि 2005 से पहले जब उनके पिताजी और माताजी सत्ता में थे तो कौन सा विकास उन्होंने बिहार में दिया? चलिए सुमित जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेते हैं। कैसी क्षेत्र में तैयारी चल रही है? आपके विधायक जितने भी प्रतिनिधि हैं कैसा काम कर रहे हैं और कितने सीटों पर चुनाव जीतने का दावा करेंगे आप लोग? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे सभी लोग बार बार कह रहे हैं कि एनडीए की जीत है। एनडीए के साथ जनता खड़ी है। 14 नवंबर को इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि 2025 आरजेडी सिर्फ 25।
चलिए 2025 आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 25। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव एक तरफ है, दूसरी तरफ महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ सुमित जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे, भाजपा से प्रवक्ता हैं। आप बने रहे हमारे साथ और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।